देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये कि हम बहुत ज़्यादा एकदम मोदी साहब ने मीटिंग बुलाई है, हमारी यहाँ एकदम एक हाई होप्स, हमारी यहाँ मीडिया में ज़रा आप उसकी कवरेज देखें, ख़बरें देखें कि जी मोदी ने घुटने टेक दिए, वो कर दिया। अभी आप इंतज़ार करें, मेरा ख्याल है हम बहुत जल्दी हाइप क्रिएट कर देते हैं किसी चीज़ की। मुझे नहीं पता कि क्यों एक मोदी साहब का या बीजेपी का जो माइंडसेट है उसको सामने रखते हुए ये कैसे मुमकिन है कि वो जो है इंतहा पसंदी के खात्मे की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कैसे धुआं उठा, इसका आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्टों ने यह भी माना कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चर्चा चल रही थी कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को लेकर अपनी गलती मान ली है और घुटने टेक दिए हैं, जो कि सरासर गलत बात निकली। तो आप इस वीडियो को देखिए। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नरेंद्र मोदी ने 24 को एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुतल्लिक, और पाकिस्तान ने भी इससे मुतल्लिक कुछ ज़रा अपने पर्सपेक्टिव में लचक दिखाई और कहा है कि अगर एक रोड मैप दे दे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और किस तरह उसको आर्टिकल 370 से पहले वाला हैसियत में बरकरार किया जाएगा, तो आगे पाक भारत बातचीत हो सकती है। सारी सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे और आज बुनियादी सवाल इस पर हमारा कुछ यूं कि क्या मसला कश्मीर का हल मुमकिन है। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब और हसन निसार साहब। सबके पहले ऑप्शंस जान लेते हैं। बेनज़ीर। लीना, मेरा ऑप्शन तो नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी हिंदुस्तान और भारत जो है वो मसला कश्मीर को मसला ही नहीं मानते। वो कहते हैं हमारा अंदरूनी मामला है। तो जब तक वो ये एडमिट नहीं करेंगे कि ये एक मसला है, इसका हल निकालना अभी बहुत मुश्किल है। ठीक है, मज़हर साहब। देखिए, आपका जो सवाल है ना कि हल मुमकिन है, हल तो मुमकिन है, लेकिन क्या हल निकालना चाहते हैं? तो उसका जवाब नहीं है। हल मुमकिन है का जवाब है कि बिल्कुल मुमकिन है अगर आप निकालना चाहें, इसलिए कि अल्टीमेटली तो हल मुमकिन है मुज़ाकरात से ही तय होते हैं, लेकिन निकालना चाहते नहीं हैं। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा ही जवाब आपका मैं लिख लेती हूँ। मुनीफ फारूक साहब, आपकी ऑप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा भी यही ख्याल है कि ये इस तरह मुमकिन नहीं है निकाला। ठीक है, हम सबकी ख्वाहिश है कि मसला कश्मीर का हल हो, लेकिन जो करंट हालात है उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई हल होगा। ठीक है जी, आपको लगता नहीं है कि ये हल होगा। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं जैसे मज़हर साहब अभी कह रहे थे कि निकालना चाहते नहीं है? देखिए, ये एक पर्सपेक्टिव है। मज़हर अब्बास साहब ने जो बात की है, मैं उससे डिसएग्री नहीं किया जा सकता। उनके पास इस बात की यकीनी तौर पर रीजनिंग होगी और वो शायद समझ भी आती है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही सिर्फ सामने चीज़ों को एक ऊपर से देखें, बिल्कुल एक व्यू देखें जो कुछ हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर, तो उससे तो मुझे नहीं लगता दूर दूर तक के कोई नतीजा निकल सकता है या कोई मसला हल हो सकता है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, अब मोदी की तरफ से भी एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें मसला कश्मीर और अब मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और स्टेटस क्या होगा उसके ऊपर गौर किया जाएगा। फिर पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी अपनी मौक़िफ़ में तब्दीली की है। अभी भी आपको लगता है कि विल नहीं है दोनों तरफ से? जी देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये कि हम बहुत ज़्यादा एकदम मोदी साहब ने मीटिंग बुलाई है, हमारी यहाँ एकदम एक हाई होप्स, हमारी यहाँ मीडिया में ज़रा आप उसकी कवरेज देखें, ख़बरें देखें कि जी मोदी ने घुटने टेक दिए, वो कर दिया। अभी आप इंतज़ार करें, मेरा ख्याल है हम बहुत जल्दी हाइप क्रिएट कर देते हैं किसी चीज़ की। मुझे नहीं पता कि क्यों एक मोदी साहब का या बीजेपी का जो माइंडसेट है उसको सामने रखते हुए ये कैसे मुमकिन है कि वो जो है इंतहा पसंदी के खात्मे की तरफ जाएंगे, वो चीज़ों के रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। उनकी तो पॉलिटिक्स बेस ही हेट पर करती है। जिसकी पॉलिटिक्स की बुनियाद ही हेट हो, वो रेजोल्यूशन की तरफ कैसे जाएगा? तो मुझे इस वजह से नहीं लगता। दूसरी ये कि हमारा भी हमने यानी इमरान खान के अगर इस पिछले 3 साल में देखें तो इमरान खान के पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो यही है कि आएँ बैठ के मसले को हल करें, और उन्होंने बहुत आगे जाके बात की। उन्होंने जैसे जो इस तरह के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उसको भी अनाउंस किया। उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स को इनवाइट किया अपनी वोट टेकिंग में। फिर जो है वो करतारपुर राहदारी का देखें, फिर उनके मुसलसल बयानात यही रहे। और जब अनटिल अनलेस इंडिया ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली, तो पाकिस्तान और इवन नवाज शरीफ का पीरियड देख लें, उससे पहले का मुशर्रफ का पीरियड देख लें, तो पाकिस्तान का जो इशू रहा है वो पाकिस्तान चाहता है कि मसले को रिजॉल्व करे। अब इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं इस पॉलिसी के खिलाफ, और वो कहते हैं कि अब मसले को सॉल्व करने की तरफ जाना चाहिए।
अमन की तरफ जाना चाहिए। बेनजीर, आपकी राय चाहूंगी इसके ऊपर। आपने भी कहा कि हमारे बयानिया में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, दूसरी तरफ से बयानिया में कोई खास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है कि ये मसला है। लेकिन हमने इस प्रोग्राम पे कश्मीर पे काफ़ी दफ़ा बात की है। जो आपने पहले बात की, आपके सवाल में जो आपने पूछा, जो वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाता है तो शायद हमें एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा एक बयान इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो क्या हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देंगे? और इस सवाल का जवाब इस्लामाबाद वजीर आजम के दफ्तर से तो नहीं आएगा, कहीं और से आएगा, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि इस नौयत के फैसले हमारे मुल्क में वजीर आजम नहीं करते। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि आखिरी दफा कौन से वजीर आजम ने हमारे न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया था? 2013 में नवाज शरीफ ने, उसके बाद ना ही शायद खाकान अब्बासी ने कोई दौरा किया और ना ही वजीर आजम ने न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया। ठीक है जी, ये वैलिड क्वेश्चन, इसको डिबेट के लिए पुट अप करते हैं। जी हसन निसार साहब, क्या मसला कश्मीर का हल मुमकिन है? अनघड़ किस्म के जज्बाती से लोग हैं, खुश भी जल्द हो जाते हैं, बिला वजह डिप्रेस भी जल्द हो जाते हैं। इस तरह के मसाइल के लिए हौसला बड़ा रखना चाहिए। मसला तो ये एक ना एक दिन हल होना है अलीना, इसके बगैर गुजारा नहीं। लेकिन इसके लिए मेरा ख्याल है मोदी साहब की तब्दीली और किसी ज़्यादा मैच्योर, मुतवाज़न, लॉजिकल लीडर की आमद का इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कुछ कहना मुश्किल है। आप मुस्तकबिल करीब में नहीं देख रहे? अच्छा हसन निसार साहब, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मोदी साहब ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें इसी मसले पर बात की जाएगी। पाकिस्तान ने भी कुछ लचक दिखाई है, तो क्या अभी भी आपको वो दिन करीब नहीं लगता जब ये मसला हल हो जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता। मोदी, नरेंद्र मोदी साहब की मौजूदगी में मुझे ये कोई ट्रिक हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं। उसकी वजह है बहुत लंबी तारीख है मोदी स्कूल ऑफ थॉट की, जो बेसिकली मोदी स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। वो तो सारे का सारा राइट ऑफ हो गया ना। इसका मतलब है इनकी तो बुनियादें हिल जाएंगी। इट्स गोइंग टू बी something like a political suicide for Narendra Modi and for the entire party. ठीक है, एक 100 साल से पुरानी तारीख है इस बात की जी। हम ये जो बात करें इसको मैं थोड़ा सा इससे जोड़ती हूँ, जो बेनजीर ने अभी सवाल उठाया है कि जब वजीर आजम इमरान खान ये कहते हैं कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाए तो न्यूक्लियर डिटरेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी या न्यूक्लियर हथियारों की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो मज़हर अब्बास साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्योंकि इसके ऊपर तनकीद आ रही है कि वज़ीर आज़म शायद जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी है उससे मतजाद बयान दिया है या वो लाइल्म है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म का ये माने हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जब वो ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी मसला है दोनों मुल्कों के दरमियान वो कश्मीर है, तो कश्मीर का मसला अगर रिजॉल्व हो जाएगा तो हमें जंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये नहीं है कि आप कैप कर देंगे, दोनों मुल्क मिलके कैप कर देंगे या CTBT पर दस्तखत कर देंगे, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अपनी जगह मौजूद रहेंगे, लेकिन जब एक मेन इशूज़ रिजॉल्व हो जाएगा, जंग की फ़ज़ा अमन की फ़ज़ा में तब्दील हो जाएगी, उसके लिए ज़ाहिर है एक तवील है। जैसे कश्मीर का इशू है, उससे उसमें हमारी भी गलतियाँ रही हैं। हिंदुस्तान का माइंडसेट भी इस तरह का है और अब तो ज़ाहिर एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट हिंदुस्तान में आ गया है जिसे इलेक्टोरल सपोर्ट भी हासिल है। हमारी पॉलिसियों में बहुत बेहतरी आई है, बल्कि हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ बहुत एक्सट्रीम की तरफ चली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं मीटिंग पॉइंट्स आने हैं, कब आएंगे ये हमें देखना है। लेकिन कतई तौर पे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैंने जो उनका इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट को देखा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के कैप की बात कह रहे हैं। वो बेसिकली बात ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, मैं मुनीब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों को देखने का नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर करूँगा कि ये कोई बायस्टैंडर ऐसी बात नहीं कर रहा। ये मेरा तज्जिया नहीं है एज अ कॉमन पाकिस्तानी, या मेरा ओपिनियन नहीं है। ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के, एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म का ओपिनियन है
जवाब है, बयान है जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया, लिहाजा उसको उसकी संजीदगी भी फिर उसी तरह से ही होगी, उसको उसी लेवल पर देखा और परखा जाएगा। इमरान खान साहब जब ये कह रहे हैं, अगर वो इसको ये भी कह रहे हैं कि उनके ख्याल में ज़रूरत ही नहीं है या अगर ये मसला कश्मीर हल हो जाता है, देखिए जो भारत के साथ पाकिस्तान का जो एक हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है, ये दुरुस्त बात है कि कश्मीर वो लिंचपिन है पूरे मामले का, लेकिन कश्मीर एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है जो हमारा एक उनके साथ एक प्रॉब्लम है भारत के साथ, एज अ कन्वेंशनल एनिमी हम उन्हें ट्रीट करते हैं। बट देयर आर अदर इश्यूज एज वेल। भारत की जो रीजनल हेजेमनी है वो मेरे नुक्ते नज़र के मुताबिक दैट इज़ नॉट ओनली अटैच्ड टू द कश्मीर इशू, वो तो और बहुत सी चीज़ों के ऊपर है, वो तो और बहुत से उसके अंदर कंट्रीब्यूट और बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं उसके। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस है उसकी अहमियत एट एवरी स्टेज, ये हल भी हो जाता है, इवन देन उसकी अहमियत अपनी जगह है, रहेगी और रहनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल के वज़ीर आज़म को ये बात इतनी कैजुअली करनी चाहिए थी। हाँ। जी, he had to be, he should have been more careful, he should have been more careful।